औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाबू ला यतवद्दउ मिनश्शक्की हत्ता यस्तयकिन, शक की वजह से वज़ू ना करे हत्ता के वज़ू टूटने का यकीन हो जाए। चूँकि ये किताबुत तहारत है, वज़ू के मसाइल इसमें चल रहे हैं। याद रखें कि फ़ुक़हा की इस्तिलाह में शक उसको कहते हैं कि इल्म और जहल की दोनों जानिबैन बराबर हो जाएं। जो इल्म है इंसान का वो भी बराबर हो जाए, और जो नहीं जानता, ना जानने को जहालत कहा जाता है, ये दोनों जब बराबर हो जाएं और आदमी को किसी चीज़ पर हुक्म लगाने में तरद्दुद और तवक्कुफ हो, यानी वो कहे कि मैं इसके दरमियान में मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, वो दरमियान में बिल्कुल खड़ा हो, किसी एक तरफ भी उसका मिलान ना होता हो, ना ही उसका मिलान शक पर हो, ना यकीन पर हो, ना इल्म पर हो, ना जहालत पर हो, और फिर एक जानिब जो है वो राजे कहलाती है, दूसरी जानिब जो है ये मरजू कहलाती है। जो राजे है इस जानिब जन होता है और मरजू जो है उस जानिब वहम हो जाता है, और जब शक और वहम दोनों ज़ाइल हो जाएं तो इसे यकीन कहा जाता है। ये जो बाब है ये शक के हवाले से है, और जो पहले हमने बाब पढ़ा था उसमें वज़ू की फजीलत का हुक्म था। मैंने आपसे कल बयान किया था, उसमें एक हदीस मुबारका एक रिवायत रह गई थी कि हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत गुर्रम मुहज्जल, के गुर्रम मुहज्जल मैंने कल बताया था कि गुर्रा कहते हैं जिस घोड़े की पेशानी सफ़ेद हो, और मुहज्जल जिसकी 3 टांगें सफ़ेद हों। फरमाया उम्मतों जितनी भी उम्मतें होंगी उनमें से मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा, लेकिन उसमें याद रखें उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अक़साम है। एक उम्मत दावत है, एक उम्मत अजाबत है। उम्मत दावत वो है जिसे सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ये उम्मत दावत है। उम्मत इजाबत वो है जिसे हुजूर ने दावत दी, उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। जिनकी पेशानियां चमक रही होंगी, जिनके पाँव चमक रहे होंगे, अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, इन्हें उम्मत इजाबत कहा जाता है। ये उम्मत दावत नहीं है कि उम्मत खड़ी है तो सारों जो जनाब सबके ये अज़ा चमक रहे होंगे, सिर नहीं, ये उम्मत इजाबत के हवाले से है। अब चूंकि वुज़ू के शक के हवाले से है, हदीस मुबारक सुन लीजिए। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने ये शिकायत की कि उसकी नमाज में, उसको नमाज में ख्याल ये आता है कि नमाज में कुछ हो गया है, हवा खारिज हो गई है। आपने फरमाया नमाज उस वक्त तक कोई ना छोड़े हत्ता कि वो आवाज़ ना सुने या स्मेल महसूस ना करे, उसे बदबू ना आए या वो आवाज़ ना सुने। उसकी रीज़न ये है, ये वजाहत सुन लें कि एक शख्स है वो कहता है कि मुझे लगता यूं है कि मेरा वज़ू टूट गया है, तो यहाँ पर अब वो शक में पड़ गया है, लगता है ऐसे, तो फरमाया कि वो नमाज ना छोड़े जब तक उसे आवाज़ ना आए या स्मेल ना आ जाए। ये शक का हल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। आगे इस हदीस मुबारका की तायीद मजीद सुन लें। अब आगे हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स अपने पेट में कुछ महसूस करे, उसे ये अश्काल हो कि उससे कोई चीज़ निकली है या नहीं, तो वो मस्जिद को ना छोड़े, मस्जिद से ना निकले, यहाँ तक कि वो अगर उसने आवाज़ या बदबू महसूस की है तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद से निकल सकता है। तो जब आवाज़ और बदबू उसने महसूस किया तो ये यकीन होता है कि वज़ू टूट गया है, अदरवाइज उसे यकीन नहीं होता। दूसरी हदीस मुबारक इसी की तायीद में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। जब तुम में से किसी शख्स के पास शैतान आए और कहे कि तुम्हारा वज़ू टूट गया है, ये शक जो है ये शैतान की तरफ से ही होता है, तो तुम्हारा वज़ू टूट गया है, तो तुम दिल में कहा करो कि तू झूठ बोल रहा है, दिल में कहा करो।
और फिर उसके बाद जो यकीन का हुजूर ने बताया वो फिर वही है कि आवाज़ और स्मेल अगर आ जाए तो ऐसी सूरत में यकीन हो जाया करता है। बहरहाल कोशिश किया करें, जैसे कल भी अर्ज़ की थी, कि नमाज के लिए कामिल वज़ू करें और पेशाब को रोक कर ना रखें कि पानी ठंडा है। इस डर से फिर इंसान को शक होगा। इसलिए जब भी नमाज का वक्त हो तो पहले आप लोग वाशरूम जाएं, उसके बाद वज़ू करें, ताकि नमाज में आपकी तवज्जो भटक ना सके। दूसरा बाब है बाबू इसबागिल वज़ू, मुकम्मल वज़ू क्या है। पहले वाला बाब फजीलत में था, दूसरा शक में था। अब वज़ू की तकमील के हवाले से सुन लीजिए। हमने पिछले दिनों हदीस मुबारका पढ़ी थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आज़ाए वज़ू 3-3 दफ़ा धोकर बताए। ठीक है, 3-3 दफ़ा। हुजूर ने फरमाया इससे जो तजावुज़ करेगा ना वो जुल्म करेगा। क्या करेगा? जुल्म है, वो गुनाह है। खिलाफ सुन्नत कोई भी काम है वो गुनाह होता है। लेकिन इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन उमर, वो वज़ू में अपने पैरों को 7 मरतबा धोया करते थे। कितनी दफ़ा? हुजूर फरमा रहे हैं 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं धोना। साहबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन उमर 7 दफ़ा धोते थे। अब ये मुबालगा हो रहा था, तो चूंकि वो नंगे पांव चलते थे तो पांव में मट्टी लग जाती थी। अब इस हदीस पाक पर एक एतराज, इस रिवायत पर होता है एतराज कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दफ़ा से ज़्यादा आज़ा को धोना जुल्म और बुराई है। तो इब्ने उमर तो हुजूर के चरणों में बैठते थे, 7 मरतबा क्यों धो रहे हैं? इस हदीस पाक का जवाब मुहद्दिसीन दे रहे हैं। वो कहते हैं जुल्म और बुराई उस वक्त है जब कोई तहारत करते हुए, वुजू करते हुए ये सोचे कि सही मैंने नहीं धोया, लिहाजा 4 दफ़ा 5 दफ़ा धो लूं, तो ये जुल्म और बुराई है। ये क्या है? और जब बंदा ये कहे कि मेरे पैरों पर तो मैल लगी है, तो 3 दफ़ा धोने से तहारत तो हो गई है, लेकिन मैं इसके अच्छे तरीके से धोऊं, मैल तो उतारूं, मैं इसे साफ तो करूं सही तरीके से। तो अब्दुल्ला बिन उमर की जो रिवायत है वो इस तर्ज की है कि वो चूंकि नंगे पांव चला करते थे तो पैरों में मट्टी लग जाया करती थी, तो उसको धोने के लिए वो मुबालगा किया करते थे, वरना कोई भी साहबी हुजूर की हदीस से इनराफ नहीं कर सकता। ये हदीस पाक का जवाब भी यहाँ पर दे दिए। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको कामिल वुजू करने की तौफीक अता फरमाए और ताकि हमारी नमाज कामिल हो सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।